आज मैं सोच रही हूँ कि पहला ब्लॉग स्टार्ट करूँ, तो बस इसलिए कि मुझे कुछ अंदर से फील आ रहा है। और कभी-कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में तो है, मतलब हमारा पॉपुलेशन इंडिया का अच्छा खासा है, बट फिर भी हर कोई कहीं ना कहीं अकेला है। तो ये बहुत अच्छा मीडियम है कि हम अगर कुछ बात करना चाहे, कोई हो या ना हो, मोबाइल को लो, यूट्यूब पे डालो, ब्लॉग बनाओ। ये हमारे दोनों कुत्ते सो रहे हैं, ऐसा करके देखो। ये दोनों स्ट्रीट डॉग है। मैंने दोनों को रेस्क्यू किया था। दोनों की अलग कहानी है, कभी चाहा तो बाद में बताएंगे अगर आपके कमेंट आते हैं तो। लेकिन अभी फ़िलहाल में कुछ बातें हैं जो अंदर से बस चाहती हूँ मैं शेयर करूँ, ताकि कुछ लड़कियाँ जो होंगी, कुछ क्या मैं ऑलमोस्ट कह सकती हूँ, क्यों खुद के साथ कोरिलेट कर पाएंगी। जैसे कि मैंने कुछ टॉपिक्स आज लिए हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ सुनी, किसी की कहानियाँ पढ़ी और मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं। मैंने खुद को एक्सपीरियंस जो किया है वो मैं शेयर करूँ। ना तो मैं कोई नॉलेज देने वाली हूँ, ना तो कुछ सही या क्या गलत, वो कुछ भी नहीं बोलने वाली। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का सोचा। जैसे कि जब आप छोटे होते हो ना, तो एक अल्हड़पन होता है कुछ भी करने का, कैसा भी, कुछ भी जज नहीं होगा उस समय। आप बुरा से बुरा करो, अच्छा से अच्छा करो, वो कोई जज नहीं करेगा। इवन ऐसा भी नहीं कि अरे ये बच्चे के माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं, ये बच्चा कैसा, ये भी नहीं। कुछ भी हरकतें अच्छा बुरा करो, क्यूटनेस आ जाती है। वो सभी लोग बोलेंगे वो बच्चा कितना क्यूट है। इवन इफ़ यू आर फैट, नो, वो बच्चा कितना क्यूट है। थिन भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चा बच्चा है। बट हम एक सर्टेन एज को क्रॉस करते हैं ना, इधर यू आर फैट तो उसके लिए शेम करोगे, फिर कुछ भी हो तो, कुछ भी बहुत थिन हो तो वो प्रॉब्लम्स। मतलब अभी जब आप बड़े हो गए हो ना, तो हर चीज़ प्रॉब्लम्स। मतलब तब हम सोचते हैं काश हम बच्चे रहते। जब हम बच्चे होते हैं ना तो सोचते हैं बड़े हो जाए। जब बड़े होते हैं तो लगता है नहीं, बचपना ही ठीक था। एक्चुअल में बचपना ही ठीक है, अनुभव करो तो। मैंने ऐसा देखा है कि समाज में कितना भी पढ़ा लो लड़कियों को, कितना भी पढ़ा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा बस एक है कि वो खुद के ऊपर स्टैंड ले सकती है। प्रॉब्लम्स आएंगे, लड़कियों को पढ़ाया इसलिए कि प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे, बट तुम्हें इसलिए पढ़ाया, तुम इसलिए जॉब करो कि जब प्रॉब्लम्स आएंगे ना, तो तुम एक सेपरेशन करके तुम अपने ऊपर खर्चा कर सको। अभी तक तो मुझे इतना ही समझ में आया, क्योंकि मैंने अपने लाइफ, अभी तक के लाइफ में मैंने अच्छे खासे पोस्ट वाले लड़कों से मिला, फैमिली से मिली। तो ऐसा लगा कि हमने ही अपनी सोसाइटी में अपने लड़कों को इतना टीच किया है कि तुम ये करो, तुम्हारा ये प्लेस है, तुम ये करो, तुम्हारा ये प्लेस है, तुम यही कर सकते हो। यू आर नॉट वुमेन, यू आर नॉट लेडी, यू आर नॉट गर्ल, वाई यू आर डूइंग दिस, यू आर नॉट गर्ल, वाई यू आर बिहेविंग लाइक अ गर्ल, बिकॉज यू आर नॉट गर्ल, यू डोंट हैव टू डू लाइक अ गर्ल। ऐसा करके हमने ही उसको एक बाउंड्रीज दी है। मैंने अपने गांव में सुना कि एक लड़की है, उसकी एज कम से कम 18-19 है। उनको बोला गया कि आप नॉन वेज भी खाओ और वेज भी खाओ। अगर नहीं भी पसंद है ना नॉन वेज, या फिर पसंद भी है कि तुम नॉन वेज खाना, तब भी तुम्हें दोनों थोड़ा थोड़ा टच करना है। क्यों? क्योंकि अगर तुम, पता नहीं तुम्हें किस समाज में जाने को हो, आगे किससे शादी हो, कैसे घर में जाओ, तो मे बी वो वेजिटेरियन हो, मे बी वो नॉन वेजिटेरियन हो, तो यू हैव टू एडजस्ट देयर। मतलब आप अपने जीभ के भी स्वाद को अपना तक नहीं रख सकते। आपके परिवार बोलते नहीं, आपको तो नॉन वेज खाना, आपको तो वेज भी खाना। आपकी फैमिली कहेगी तो नॉन वेज को भी खाना पड़ेगा, आपकी फैमिली कहेगी तो वेज को खाना पड़ेगा, ऐसा। तो ये तो सिनेरियो ले लो, ऐसा कर देते हैं लोग। शादी के लिए पर्पसली आज मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं बचपन से तो नहीं पता चला, बट जब ये उम्र आई ना तो पता चल रहा है कि हाँ, क्या क्या फेस करना था। सेकेंड सिनारियो में ऐसा देखा, मैंने सुना है कि अगर लड़कियों को कोई बहुत मतलब बहुत ही हेल्थ इशू है, या फिर कोई मतलब उसके पास्ट में कुछ उसको बीमारी हो गई है, जो कि ऑलरेडी वो रिकवर है, बट फिर भी उसको बीमारी हुई है, तो जिस लड़के से उसकी शादी होगी तो उसकी फैमिली वाले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे लड़कियों की, कि इन्हें कोई पास्ट में कुछ बीमारी तो नहीं है। ऐसा कोई वेजिटेबल मार्केट गए ना, तो हम चूज़ करते हैं विच वन इज़ फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स, लाइक दैट ओनली, कि गर्ल्स को चूज़ किया जाता है कि लड़कियां फ्रेश है कि नहीं। तो लड़कियों को फ्रेश होना है,
मतलब कोई डिजीज भी नहीं होना। कुछ, मैंने नहीं बोलना सारा लोग ऐसा है, लेकिन हाँ मैंने ये भी सुना तो मुझे बहुत शौक लगा कि ऐसा कैसे, मतलब हेल्थ इशूज़ तो ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ तो आ ही जाते हैं लोगों को। नहीं, आपको बिग हेल्थ इशूज़ नहीं होने, अयो अगर बिग हेल्थ इश्यूज़ नहीं होने तो इतने सारे हॉस्पिटल्स में एज वाइज तो नहीं होते ना, डिजीज़ तो एज वाइज तो नहीं आते ना, किसी को भी कुछ भी आ सकते हैं ना। तो ऐसा है। सेकेंड, आपका पता कट गया शादी के लिए। थर्ड, कि मैंने ये खुद अनुभव किया है कि अगर आप कुछ खुद आपका मन कर रहा है, जैसे मेरा मन है कि मुझे मदद करना है, अगर मैं 4 रुपये कमा रही तो 3 रुपये उसमें से अगर मेरे 1 रुपये खर्च हो रहे खुद पे, 3 रुपये अगर बच रहे तो मैं अगर किसी को देख रही हूँ, जैसे कुत्ते बीमार हो गए कहीं देख रही हूँ तो उनको हेल्प कर दिया, कोई लोगों को चाहिए तो उनको हेल्प कर दिया, अदर पेरेंट्स को भी ज़रूरत है, मैं वो 3 रुपये इन्वेस्ट कर दूँगी। मुझे नहीं ऐसा कि कल को सेव करेंगे, कल को मेरी कोई प्रॉब्लम आ सकती है उसके लिए सेव कर, कल का कल देख लेंगे ना, आज का जो सामने है उसको देखना है ना। इंसानियत तो यही कहती है कि आज का देख लो, कल का क्या पता, कल में भी 6 रुपये आ जाए और में भी ज़ीरो भी हो जाए, जो जमा किया वो भी खर्च हो जाए, तो कल कुछ भी हो सकता है सामने में जो उसको ठीक करना। बट नहीं, आप ये गलत करते, मतलब मुझे हर जगह से सुनने को मिला, ये नहीं करना, ही क्यों, ये नहीं करना, ये मत करो, ऐसा क्यों करना, ये नॉलेजेबल पर्सन का काम नहीं है। मतलब आप अगर कुछ किसी की मदद कर रहे हो ना, ये भी सही नहीं है। मतलब आपको ऐसा करना है ना कि आप क्या कर रहे हो वो सब आपका पीछे से गाइड करता है। यू कांट टेक योर डिसीजन ऑल्सो, कि नहीं आपका भाई ये बोला, आपकी दीदी ये बोली, बिकॉज वो लोग पूरा एक्सपीरियंस पर्सन है, यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, आइदर 1 और 2 ईयर एल्डर भी है तो वो एक्सपीरियंस्ड है आपके सामने और वही आपको एडवाइस करेंगे। एडवाइस इज़ गुड, बट जो इनर पीस जहाँ मिलता है, आइदर वी नो दैट इज़ द गुड, इफ़ यू आर हेल्पिंग टू एनी पर्सन इट इज़ अ गुड, बट अगर एल्डर पर्सन बोल रहा नो इट इज़ नॉट गुड, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट नो इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट लाइक दैट, नो, बिकॉज हमने भी कुछ पढ़ाई की, हमने भी कुछ एक्सपीरियंस किया, हमारे पास भी खोपड़ी दिया ऊपर वाले ने, तो इससे कुछ तो यूज़ करेंगे। नो, अभी कुछ सर्टेन सिनेरियो है मेरे खुद के, जैसे कि मैं कुत्ते पालती हूँ, मैंने कुछ ये देखो, ये रेस्क्यू के कुत्ते हैं मेरे, तो मुझे इनको पालना अच्छा लगता है और मुझे इसको केयर करना अच्छा लगता है। देन अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि आपने खुद के मन से कैसे इन्हें उठा लिया, इतने पैसे आपने क्यों इन्वेस्ट कर दिए, आप किसी से मांगो भी नहीं फिर भी आपको क्वेश्चन है क्यों किया, मतलब ये पैसे कहीं और यूज होते थे, आइदर खुद पे यूज़ करो वरना मेरे हमारे पे यूज़ कर दो, लेकिन कुत्तों पे क्यों यूज़ किया, ये तो वेस्ट है। फिर इनको घर में क्यों रख लिया, घर में स्पेस नहीं है, मतलब आप मुझे एक बात बताओ, पहले के लोग 8-8 बच्चे 6-6 बच्चे पैदा कर देते थे, उनकी इकोनॉमी लेवल भी अच्छी नहीं होती थी, उनके घर में स्पेस भी नहीं अच्छे होते थे, फिर भी वो 8-6 बच्चे पैदा करते थे और सब लोग किसी न किसी तरह से बड़े हो जाते थे। तो मैं तो ये कहूँगी ना कि हर लोग तब तो सेल्फिश था, 8 बच्चे पैदा कर दिए क्योंकि वो 2 पैर वाले थे, कुछ ना ऐसा ठेला चलाया, कुछ भी करके वो मेरे को हेल्प तो करेगा ओल्ड एज में, ये है। बट कुत्ते हैं इसलिए वो तो हेल्प नहीं करेंगे ना, वो तो ज़िंदगी भर हमारे हेल्प लेंगे, तो इसके लिए लोगों को लगता है ये तो वेस्ट है। बट मुझे वो पसंद है, मुझे नहीं लेना किसी से हेल्प, मुझे ये करना है। बट नहीं, आपको ये क्यों करना ही क्यों है, ये गलत है। कल को आपसे शादी नहीं करेगा तो कहेंगे इसने तो 2 कुत्ते पाले, इसको कैसे, एक तो इसको घर लेके आओ फिर इसके 2 कुत्ते को, तो ऐसी शादी मुझे करनी ही नहीं है ना। अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, आपने तो कुत्ते पाल लिया, आपके साथ तो घूमने कैसे जा सकते हैं, घूमने का भी टाइम नहीं होगा, कुत्तों का ख्याल आ जाता है, हम कहीं घूमेंगे तो कुत्तों का ख्याल आ जाएगा, उनके टट्टी, उनके सुसु, उनके भूख, उनके पानी। क्या कल को आपके बच्चे अगर ऐसे हो जाएंगे, और भगवान ना करे बट अगर कुछ हो जाता है बच्चों को बाई बर्थ, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो आप अपने बच्चों को भी ऐसे बोलेंगे क्योंकि आप इसी प्रवृत्ति के हो ना। और ये सब कोई आपकी प्रवृत्ति नहीं है, आपके जो सराउंडिंग के हैं ना, आपके मम्मी, आपके भाई, आपकी बहनें, आपके चाचा, आपके नाना, आपके नानी, ये आपको टीच किए हैं कि यू हैव ऑप्शंस, अदर यू कैन चूज अदरवाइज वी विल चूज, मीन्स योर पेरेंट्स विल चूज, मतलब आपको चारों तरफ से ऑप्शन है।
तुम करो, अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ, अपने से शादी करो, अगर तुम्हारे मन की नहीं मिली तो हम तुम्हारे लिए चूज़ करेंगे, फ्रेश लेके आएंगे, मार्केट में बहुत अवेलेबल है। मुझे ऐसी मतलब क्या बोलूँ, ऐसी चीज़ों में नहीं जाना। इधर मुझे नहीं शादी करना, 10 लोग ऐसे भी समाज ने तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा करना चाहिए? मतलब आप लड़की कल की शादी कैसी होगी उस अनुसार से अपना ये चलाए ही नहीं, आसपास के लोग हैं ना आपको चलाने के लिए, वैसे ही चले। लेकिन मैं बताती हूँ ना, एक दिन ऐसा आएगा ना, अगर आप चल भी लेते हो ना, आप जब अकेले बैठोगे ना तो बस रोओगे। क्यों? क्योंकि जब सोचोगे मेरी ये ख्वाहिशें थी, मुझे ये करना था, मुझे ऐसा करना था, बट आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि आपने किया। तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पता है मैंने बहुत सारी बगावतें की हैं, बट मैं बहुत खुश हूँ। लिटरली जब कहते हैं ना आप अंदर से खुश हो, तो मैं कहती हूँ हाँ मैं खुश हूँ अब, क्योंकि मैंने अपने मन का किया। मैंने ये नहीं सोचा मेरे 2 कुत्ते मुझसे कोई शादी करेगा कि नहीं, मुझे कोई चूज़ करेगा नहीं, क्योंकि कहेगा मुझे इस लड़की से शादी करो फिर इनके 2 कुत्तों को देखो। मैं खुश हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप भी जो करो ना, बस अपनी खुशी के लिए करो, क्योंकि कल का किसी ने नहीं देखा। मे भी कल बहुत लंबा उम्र हो सकता है और मे भी कल हो ही नहीं सकता, तो हम उसका क्यों सोचें? मतलब मौत तो आनी ही आनी है, ये तो तय है, तो हम उसका डर के क्या करना है उससे। अच्छे से जीना है ना। अगर आपको हेल्प करने का मन है तो आप हेल्प करो, आपको वेज खाने का मन है तो आप वेज खाओ, आपको नॉन वेज खाने का, एक्चुअली मैं इसके साथ तो कभी साथ नहीं दूंगी कि नॉन वेज खाना सही है, क्योंकि गलत है, बट इसका लेक्चर कभी बाद में। बट हाँ, आपको जो मन है वो करो, एटलीस्ट बस इतना करो कि खुद को खुशी हो और सामने वाले को इतना हर्ट तो होना है। इतना हर्ट और हार नहीं, देखो हर्ट और हार्म में तो बहुत अंतर है ना। हर्ट और हार्म तो बहुत दूर की बात। तो हर्ट तो थोड़ा थोड़ा तो हो सकता है, कोई दुखी दुखी तो हो सकता है थोड़ा, लेकिन देखो दुखी में क्या ज़्यादा कुछ उसको प्रॉब्लम हो सकता है क्या, या सिर्फ ऐसे कि नहीं उसने मेरा मन का नहीं सुना, इतना ही दुखी है? इतना दुखी चलता है? इतना दुखी हमने जीवन में करना ही करना है हर कोई को। तो आज का बस यही था, आप भी अपनी बातें कहना। बाय बाय।